हाँ, सभी लोगों को मेरी तरफ से सुप्रभात। जैसा कि कल हम आप लोग को पढ़ाए थे यण संधि के बारे में, यण संधि बताए थे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इक के स्थान पर क्या होता है? यणादेश हो जाता है। और आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या? गुण संधि का संधि विधायक सूत्र क्या है? आद गुणः। आद गुणः। तो आद गुणः क्या कहता है? अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश सात, है ना? अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्। अब करें अवर्णाद, अवर्णात, है ना? एक आदिए अवर्णात। ये क्या हो गया? पंचमी विभक्ति हो गया, ठीक ना? पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया। फिर कह रहे हैं अच्छी, है ना? अच्छी क्या हो गया? अच्छी सप्तमी विभक्ति, है ना? कह रहे हैं अवर्णात, आवर्ण से, आवर्ण से परे, परे मतलब बाद में क्या हो? आवर्ण से परे अच, अच अचि के होने पर, अच अच मतलब स्वर, स्वर के होने पर पूर्व परयोह, पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश स्यात्, गुणादेश हो, है ना? ये कह रहा है आवर्ण से परे, आवर्ण से परे कह रहे हैं अच के होने पर, अच मतलब स्वर, स्वर के होने पर, है ना? पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश हो, है ना? गुणादेश हो, गुण आदेश हो। अब देखेंगे किस आवर्ण से परे किसका किसका गुणादेश हो। वो कह रहे हैं इसी में संज्ञा विधायक एक सूत्र है अदेंग गुणा, अदेंग गुणा। वो कहता है आ ए अत एंग गुणा। ये कहता है अत एंग गुणा। ये कह रहा आ ए ओ को गुण संज्ञा से अभिहित किया गया है। आ ए ओ को गुण संज्ञा से अभिहित किया गया है। तो हमने कहा कि आवर्ण से कह रहे हैं आवर्ण से परे आगे स्वर या अच होने पर तो क्या होते? पूर्व और पर को गुणादेश होता है। और यण संधि में हमने बताया था इको यण सूत्र कहता है इक के स्थान पर, है ना? इका स्थाने यणः स्यात्। इक के स्थान पर यण संज्ञा हो जाती है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। और इक के स्थान पर, ना कि दोनों के स्थान पर, उन्होंने कहा इक को यण हो जाता है ना? और यहाँ कह रहे हैं कि आवर्ण से परे, आवर्ण के बाद कोई भी स्वर आए, कोई स्वर आए, है ना? अच आए तो पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश हो जाता है। गुणादेश किसको होता है? आ ए ओ को, है ना? आ ए ओ को गुणादेश होता है। या फिर हम सरल भाषा में परिभाषा इसका जाने, आया आ के बाद, आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ इक आए। इक प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ई उ री ली, है ना? ई उ री ली आए तो पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश हो जाएगा। अर्थात क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाएगा। अर्थात ई का ए, उ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाएगा। ठीक? जैसे अब इसमें आ के बाद मान लीजिए ई आया तो कह रहे हैं स्थाने अंतरतमा से आ का स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। और कह रहे हैं ई का क्या है? ए रही तो कंठ तालु, है ना? अब आ का कंठ है, इसका कंठ तालु है, तो स्थानांतरतमा से इसका क्या हो गया? गुणादेश ए, है ना?
इसका क्या हो गया, आ के बाद ई, इसका ए हो गया। अब कह रहे हैं आ का स्थान क्या है, कंठ है, और फिर ऊ का स्थान क्या है, ऊ का स्थान क्या है, ऊ का स्थान हो गया कंठोष्ठ, है ना, कंठोष्ठ। तो हो गया इसका दोनों का क्या हो गया, कंठोष्ठ। आ का कंठ, इसका कंठोष्ठ, तो स्थानांतर तमा से वो हो गया। री का अर उसी प्रकार हो गया है, ऋतुलसा नाम दंता, री ली और तथा दधना ऋतुलसा नाम दंता और ऋतुलसा नाम मूर्धा। आ का कंठ और कंठ मूर्धा हो गया, है ना, ये ऋतु। और इसका है ठीक है, समझ में आ रहा है। आ का स्थान कंठ है, ई का स्थान क्या होता है, इचुषा नाम तालु, कंठ और तालु, है ना, ये दैतो कंठ है तालु, ये हो गया। तो यही कहता है इसका गुणादेश हो जाएगा, आ और ई का क्या हो गया, कंठ तालु। आ का स्थान कंठ है, ई का इचुषा नाम तालु है, ये दैतो कंठ तालु हो जाता है। फिर आ का कंठ हो गया, ऊ का उपपद्मानिया नाम ओष्ठो, है ना, ओष्ठ हो गया, और कंठोष्ठ ओ दैतो कंठ ओष्ठम, है ना। इसी प्रकार ये कह रहे हैं ए ओ का आ ए ओ को गुणादेश हो जाता है, अर्थात ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाएगा, ठीक ना। तो केवल हमको ये देखना है, आद गुणा कहता है अवरादची परे पूर्व परियोर एको गुणादेश स्यात्, गुण आदेश स्यात्। कह रहे हैं कि गुण आदेश हो जाता है कब, आवर्ण से परे, आवर्ण के बाद यदि अच या स्वर आए तो पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश हो जाएगा। अर्थात कह रहे हैं यहाँ समझिए, आया आ के बाद यदि ई का आए, ई उ री ली आए तो क्रमशः ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने कहा रमाधन, रमाधन ईशः, है ना, रमाधन ईशः। अब यहाँ रमा में लास्ट वर्ड क्या है, दीर्घ आ है, उसके बाद क्या है, दीर्घ ई है। सूत्र क्या कहता है, आया के बाद ई आए, ई आ रहा, आ का स्थान क्या है, कंठ है, ई का इचुषा नाम तालु, कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु है, तो हो गया। आ और ई का क्या हो गया, अब कह रहे हैं दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई का ए, ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं आ गया, तो रमा में जब यहाँ आ गया तो बचा क्या, रम, ठीक, रम बचा ना, फिर उसके बाद ए, फिर ई यहाँ आ गया शह। अब इसको जोड़ दीजिए, मिला दीजिए सबको, हो गया रमेशः। समझ में आया। उसी प्रकार हमने कह दिया जैसे सुर प्लस इंद्र, है ना। अब यहाँ सुर में लास्ट वर्ड क्या है, आ है, ह्रस्व प्लस ह्रस्वी। अब कह रहे हैं आ का कंठ है, ई का इष्टुषा नाम तालु, कंठ और तालु, तो हो गया ई का क्या हो गया, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए, ठीक ना। अब ये हो गया, यहाँ आ ह्रस्व आ निकाल दिए हैं, तो क्या बचा है, सुर, रा में आ निकाल दिए तो ये हो गया, यहाँ हलंत लग जाएगा, उसके बाद फिर ए, फिर उसके बाद ई यहाँ आ गया है आधानाद्र। अब इसको मिला दीजिए, क्या हो गया, सुरेंद्र,
ठीक। फिर जैसे अलग दूसरा उदाहरण देखिए, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। अब यहाँ उप में लास्ट वर्ड क्या है, हरस्वा है, फिर हरस्वी है। अब ये कंठ हो गया, इसका तालु हो गया, कंठ तालु, और दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई का ए। ठीक। अब यहाँ हो गया उप, फिर ए, फिर द्र। अब इसको मिला दीजिए तो क्या हो गया, उपेंद्र। ठीक। फिर आगे देखिए, सूर्य प्लस उदय। यहाँ सूर्य में लास्ट वर्ड क्या है, ह्रस्व, फिर ह्रस्व। अब ये इसका कंठ हो गया, इसका उपपदमानी नाम ओष्ठो है ना। तो ये हो गया उ का दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ओ, कंठोष्ठ हो गया। ठीक ना। अब यहाँ जब दोनों के स्थान पर वो आदेश हो गया, गुण आदेश हो गया, तो यहाँ अब क्या बचा, सूर्य, ठीक, ओ, फिर वो यहाँ आ गया द, दया। ठीक ना, हो गया सूर्योदय। समझ में आ रहा। आगे देखिए, महा प्लस उदय। यहाँ दीर्घ आ है, उसके बाद ह्रस्व है। अब ये भी दोनों के स्थान पर उ का गुणादेश क्या होगा, ओ। ठीक ना, वो होगा। अब इसको गुणादेश हो गया वो। अब यहाँ क्या बचा है, मह है ना, उसके बाद ओ, फिर दया, मिला दो, क्या हो गया, महोदय। जैसे फिर एक अलग देखिए उदाहरण, गंगा प्लस उर्मी। अब यहाँ दीर्घ आ है, उसके बाद दीर्घ उ है, दोनों मिलकर गुणादेश क्या हो जाएगा, ओ। यहाँ हो गया गंग, फिर ओ, फिर मी, हो गया गंगोर्मी। समझ में आ रहा है, तो गंगोर्मी हो गया। आगे देखिए, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। देव में लास्ट वर्ड क्या है, ह्रस्व आ, उसके बाद क्या है, री। अब री का क्या हो जाएगा, गुणादेश, आ, और री का गुणादेश क्या हो गया, अर। समझ में आ रहा है, अर हो गया। अब यहाँ ह्रस्व निकाल दिए तो क्या बचा, देव, फिर आर, फिर री, यहाँ आ गया शी। अब इसको जोड़िए, वाह में आ जोड़ दोगे तो पूरा वाह हो जाएगा, देव हो गया। अब
बीच में पूरा रपरा से रेफ रेफ ही ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा देवर्षि, क्योंकि बीच में हलंत लिखा नहीं जाता है, इसको राव रेफ ऊपर चला जाएगा तो देवर्षि। ठीक, उसी प्रकार महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, यहाँ दीर्घ है, उसके बाद री है, और दोनों का गुणादेश पूर्व और पर दोनों, पूर्व और पर के स्थान पर दोनों होगा तो क्या हो जाएगा, और ये हो गया मह, और फिर शी, इसमें जुड़ गया मह हो गया, र शी हो गया महर्षि। ठीक, उसी प्रकार तौ प्लस लिकार है, तौ प्लस लिकार है, तौ में लास्ट वर्ड क्या है, ह्रस्व है, फिर उसके बाद क्या है, ली है। अब ये दोनों को गुणादेश हो जाती, क्या हो जाएगा, अल, है ना, तो यहाँ ह्रस्व निकाल दियो, इसको हो गया तव, फिर अल, फिर कार, ठीक ना, कार हो गया क्या, इसको जोड़ो, आ इसमें ले लो, हो गया तव लकार। अब इसको हलंत लिखा नहीं जाता तो हो जाएगा क्या, तवल कार। समझ में आया, केवल सूत्र जानो सब आ जाएगा। ये कहता है आद गुड़ा है, गुड़ संधि कहता है आद गुड़ा है, और आ ए ओ को गुणादेश हो जाता है। ये सूत्र कहता है आवर्णादस्य परे पूर्व परयो रेको गुड़ा आदेशा स्यात्, आ वर्ण से परे अच के होने पर, स्वर के होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश हो। ठीक ना, और कह रहे हैं इसका विधायक संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, अदेन गुड़ा आ ए ओ को गुण संज्ञा से अभिहित किया गया है। तो कह रहे हैं अब कह रहे हैं गुण किसका होता है, आ ए ओ। अब कह रहे हैं जैसे आ के बाद ई आए तो आ का स्थान क्या है, कंठ, अको विसर्जनाम कंठ है, इचुषा नाम तालु, कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, है ना। फिर आ का स्थान कंठ है, उ का स्थान क्या है, उ का क्या है, ओष्ठ। कह रहे हैं कंठ और ओष्ठ, ओ दैतो कंठोष्ठम। ठीक, उसी प्रकार री का, उसी प्रकार ली का। तो हम सरल भाषा में आपको समझने के लिए कह दिए हैं कि आया आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए, है ना, ई उ री ली आए तो क्रमशः ई का ए, उ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाएगा। दोनों के स्थान पर आ और ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, और री पूर्व और पर के स्थान पर गुणादेश होता है। दोनों के स्थान पर, पूर्व का भी और पर का भी। तो हमने आपको समझाया जैसे देव प्लस इंद्र है, देव प्लस इंद्र, तो यहाँ ह्रस्व आ है, उसके बाद ई है। अब आ का स्थान कंठ है, ई का स्थान इचुषा नाम तालु, कंठ तालु। अब ए का क्या है, अब कह रहे हैं दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ये गुणादेश हो गया, है ना। जब एक गुणादेश हो गया तो यहाँ क्या बचा, आ निकल गया, देव हो गया, फिर ए हो गया, फिर इंद्र हो गया। ठीक ना, जोड़ दो देवेंद्र। और यण संधि क्या कहता था, इको यणचि, इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब हो जाता है, जब इक के बाद अच के होने पर। इक के बाद यदि अच आए
अच मतलब स्वर आए, है ना, इक के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो कह रहे हैं तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा, है ना। किसके स्थान पर हो रहा था? इक के स्थान पर। और यहां कह रहा है यदि आवरात, आ वर्ण से परे को, आ वर्ण से परे अच के होने पर, स्वर के होने पर पूर्व और पर दोनों को एक गुणादेश स्यात्, एक गुणादेश हो, है ना, कि अलग अलग नहीं, एक गुणादेश हो दोनों के स्थान पर। इसके और इसके स्थान पर क्या हो गया? ए हो गया। इसके और इसके पूर्व और पर के स्थान पर ओ हो गया। आ और री के स्थान पर क्या हो गया? अर हो गया, ठीक है। और आ और री के स्थान पर क्या हो गया? अल हो गया। तो यहाँ पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुणादेश होता है। और यण संधि में केवल इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि इक के बाद कोई भी स्वर, कोई भी असमान स्वर आए। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप घर पर पुनः अभ्यास करिएगा, ठीक ना। और कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे आपको वृद्धि संधि के बारे में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।